हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते बुद्धि सबूतिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पाणि सुते देवी कर्मावि हरि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, जिस टॉपिक के ऊपर हम लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे, सबको मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी, लाउड एंड क्लियर, ठीक है। तो जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हम अगर अपने आप का मूल्यांकन, अगर हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं तो हमारे पास क्या डिसीजेस होते हैं, और अगर हम अपने आप को बहुत लोली एस्टिमेट करते हैं तो हमारी बोन्स जाती हैं, क्योंकि हम अपने आप को ससेप्टेबल बनाते हैं हर्ट होने के, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में इस चीज पे छोड़ा था कि अब हम क्या करें कि जिससे ना तो हम अपने आप को हर्ट करें, ना हम अपने आप को ओवरली मूल्यांकन करें, और कम मूल्यांकन करके हम अपनी हड्डियों को ना गवाएं, ठीक है। हमने बहुत सारे डिस्कस किया था कि कैसे हमारी सर्वाइकल स्पाइन जाती है, कैसे हमारी बैक की हड्डी जाती है, कैसे घुटने जाते हैं। तो ये सारे जो भी है, इफ यू वांट टू कैच अप, आप लास्ट क्लास का सुन सकते हैं कि आपने जोड़ों को कैसे आप जोड़ के रख सकते हैं सालों साल। तो अब ये था कि सॉल्यूशन क्या है। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम ओरिएंटेशन के बारे में बात करी, तो इस बार का सॉल्यूशन क्या है। तो पूरा एक टीम था आप लोगों के पास, तो आप में से किसी ने सॉल्यूशन देखा इसका? जो लास्ट प्रश्न हमने छोड़ा था, क्या उसका सॉल्यूशन हमें मिला? कि ओवर एस्टिमेशन ज्यादा अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है, लो कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, लो कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। तो वो स्टेबल जो कॉन्फिडेंस है, जो स्टेबल मूल्यांकन है, वो कौन बताएगा हमें कि या तो हम पूरी जिंदगी अपने स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जीते रहे कि भैया ये ज्यादा है, इसको ज्यादा करो, ये कम करो, तो कैसे चलेगा? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? So the estimation is कि जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें तीन चीजें देखनी होती है, गुरु, साधु एंड शास्त्र। हम उनके आचरण और उनके जो वे, वो आचार और प्रचार, उनसे सीख सकते हैं कि हम कैसे अपने आप को हेल्दी बना सके, उनका कॉन्शियसनेस लेवल पे भी सीख सकते हैं। अब इस पे एक कहानी मेरे को याद आती है। एक बार जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है? अभी रोजी जी होके आई है जगन्नाथपुरी। रोजी जी बैठी है ना? आप जगन्नाथपुरी होके आए, वहां पे कानफट्टा हनुमान जी को का मंदिर देखा आपने? पुरी के ही कंपाउंड में नहीं देखा। तो जगन्नाथ नहीं, तो ऐसा है कानफट्टा हनुमान जी की। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं और उनके भैया बैठे हुए हैं बलराम जी, और आपने देखा जगन्नाथपुरी के एकदम बाहर क्या है, समुद्र। और समुद्र की जब ओशियन की वेव्स ऊपर और नीचे जाती है तो वो कितना साउंड क्रिएट करती है, कितना शोर होता है। पर टेम्पल कंपाउंड में जाते ही, टेम्पल में एंटर करके, क्या आपको ओशियन की वेव्स सुनाई देती हैं? जो इतना शोर होता है उसका, वो गर्जना सुनने को मिलती है? नहीं मिलती। तो ऐसा कैसे? तो इसके पीछे एक कहानी आती है। एक बार जगन्नाथ जी बैठे हुए थे और अपने भाई के साथ बैठे हुए थे। तो समुद्र देवता कौन है? जगन्नाथ जी और समुद्र देवता का क्या रिलेशनशिप है? किसी को है? लक्ष्मी जी किसकी बेटी है? लक्ष्मी कहाँ पाई जाती है? मणि, मोती कहाँ पाए जाते हैं? निकली, हाँ जी, क्षीर सागर से निकली थी वो। लक्ष्मी जी क्षीर सागर से निकली थी। और बेसिकली समुद्र क्या हो गए इस केस में? उनके फादर हो गए, लक्ष्मी जी के फादर हो गए। तो और अब समुद्र और जगन्नाथ जी का क्या रिश्ता हुआ? समुद्र जो है जमाई का,
वो ससुर हो गए उनके। तो एक बार बलभद्र जी और जगन्नाथ जी बैठे हुए थे, तो समुद्र की बहुत तेज साउंड आ रही थी। तो बलभद्र जी ने जगन्नाथ जी को कहा कि आज आज तो आपके जो ससुर जी हैं वो कुछ ज्यादा तेज नहीं गा रहे, कुछ ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। तो जगन्नाथ जी ने कहा आप क्या कर सकते हैं। तो बलभद्र जी ने कहा कि प्लीज आप उनको जाके कहो कि थोड़ा वॉल्यूम कम करे, ऐसे मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है। तो आप जा रहे हो या मैं जाऊं। तो अब जगन्नाथ जी बड़ा फिक्स में पड़ गए कि मैं क्या करूं। फिर अपनी वाइफ के पास गए, लक्ष्मी जी के पास गए, और लक्ष्मी जी से कहने लगे कि आज पापा जी थोड़ा तेज नहीं गा रहे। तो लक्ष्मी जी कहने लगी आपको तो मेरे हर चीज से प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे अब पापा से भी आपको प्रॉब्लम होने लग गई है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर वो कम गा ले, रियाज कम कर ले। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं कहूंगी। आपको क्या दिक्कत है, आपको कोई कुछ कह रहे हैं। इतना सब कुछ तो आपको दे रखा है, इतना तो दहेज आप लेके बैठे हो, और अभी भी आपको मेरे पापा से प्रॉब्लम है। हाँ। तो अब जगन्नाथ जी फिक्स में पड़ गए कि भैया मैं क्या करूं। यहाँ मेरे भैया हैं और यहाँ मेरी वाइफ है, और वो मेरे ससुर, मैं उनको जाके कैसे बोलूं। तो अब जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, तो भगवान को भी किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, भक्तों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उन्होंने को हनुमान जी का याद आया, और उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी को कहा कि तुम इधर आओ, देखो मेरा एक काम है, तुम कर दो। तो हनुमान जी का बताओ कौन सी लंका जलानी है इस बार। कहते नहीं नहीं, इस बार कोई लंका नहीं जलानी। वो जो समुद्र जी है ना, वो आवाज कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम कम करना है। कैसे करें, यहाँ भैया जी को डिस्टरबेंस हो रही है, और वाइफ जो है, अब आप तो जानते नहीं होगे क्योंकि आप तो गृहस्थ आश्रम में कभी आए नहीं, पर बहुत टेंशन वाली बात होती है गृहस्थी बसाना। अच्छा है, कभी शादी मत करना। तो हनुमान जी कहते बस इतनी सी प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो वहां पे आप आज भी देखेंगे जगन्नाथपुरी में इतने बड़े कानों वाले हनुमान जी का मंदिर है, जिसको कहते हैं कान फटा हनुमान जी। और वो कान फटा हनुमान जी के इतने बड़े कान है कि जो भी सारी साउंड्स आती हैं समुद्र से, वो सारी साउंड्स जो है कान फटा हनुमान जी अंदर ले लेते हैं, और इसलिए टेम्पल कंपाउंड में कोई भी आवाज नहीं आती। तो जब भगवान को भी, भगवान के घर में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भी वो भक्तों का अनुसरण करते हैं। तो अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होएगी, हमारी लाइफ में कि हम अपना स्टैटिस्टिक्स कैसे मेंटेन करें, हम अपना मूल्यांकन कैसे करें, तो हम कैसे देखेंगे, भक्तों के आचार और प्रचार से देखेंगे। ठीक है। अब राम जी को सीता मैया को ढूंढना था, तो कौन समुद्र पार करके गया, हनुमान जी। और अंगूठी किसने दी, हनुमान जी ने। तो जब भगवान भी भगवान भी अकेले नहीं चल सकते इस दुनिया में, तो भगवान से ऊपर कौन है, उनके भक्त है। तो अगर हम भक्तों को देखें, जो डिवोटी होते हैं, जो सच्चे, उनमें ऐसा क्या खास है कि वो अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उनको ऐसी बात बोलते। जैसे हमने देखा कि हमारी गर्दन में दर्द क्यों होता है, जब मैं बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा हूँ और एक टाइम लिमिट में है कि मेरे को ये सारा काम करना है, तो मेरा सर्वाइकल का स्पाइन का हो जाएगा। और मेरी कमर में दर्द क्यों होगा, कि मैंने किसी के ऊपर भरोसा किया, मैंने उसको अपने मेरे को लगा कि ये मेरे बैकबोन है, ये मेरा सपोर्ट है, लेकिन उसने मुझे दगा दे दिया। जब मुझे जरूरत थी उसने मेरे को किया, कि मेरी कमर चली गई। ठीक है। मेरे घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है, भाई मेरे को किसी पे मैंने विश्वास किया, सारी चीजें बताई, और सिचुएशन अब उल्टी पड़ गई है कि मुझे उस सिचुएशन के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, तो मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो इतनी मल्टीपल सारी चीजें करते हैं, लेकिन आप देखो, मतलब एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो भी आपकी बॉडी का पार्ट है, वो किसी ना किसी इमोशंस के साथ अटैच है। तो फिर हम जिए कैसे, इस जग में जिए कैसे, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, और वो इतने सारे लोगों के बीच में रहता है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, काम वालियां है, काम वालियां भी आजकल बोल जाती है, तो आप भी हर्ट फील हो जाता है। इतनी सारी चीजों के बीच में हम रह रहे हैं, तो इमोशंस तो होने, मैं इमोशंस तो खत्म नहीं कर सकता ना, तो फिर मैं कैसे करूं, उस इमोशंस को करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है कि मैं अगर आज हर्ट हूँ, तो मुझे अपनी कॉन्शियसनेस रेज करनी पड़ेगी। इस पे एक अभी मैं रिसेंटली एक चीज सुन रही थी, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। एक कैंसर की पेशेंट थी, जिसका नाम, मतलब शी हैज नो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि
कैसे आप चीजों को मतलब कोई भी डिसीज का नेम ले लीजिए, पर कैसे आप उसका सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हैं। तो ये एक पेशेंट है अनीता मूरजानी, हाँ यही नाम है उनका, अनीता मूरजानी। तो इनको क्या हुआ, इनको ना लिम्फोमा हो गया। ये ना लिम्फ नोड्स का एक कैंसर होता है। लिम्फ नोड्स क्या होती है, हमारी बॉडी के शिवर्स होते हैं जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स बनती है। अब जैसे कोई फाइट करने जा रहा है, अगर आर्मी कोई फाइट करने जाती है तो आप देखोगे कहीं वो रुकेगी भी, रात को टेंट वेंट लगाएगी और फिर वही टेंटों में उसका खाना भी होगा, सब कुछ चीजें होंगी। मतलब बेस कैंप जो होगा वो आर्मी का बेस कैंप वहां पे है। तो जो ये लिम्फ नोड्स होती है, ये हमारी आर्मी जो फाइटिंग सेल्स होता है उनका ये बेस कैंप है। लेकिन जब ये व्हाइट सेल्स बहुत ज्यादा बननी शुरू हो जाती है तो बेस कैंप बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो सारी बॉडी के लिम्फ नोड्स जो होते हैं उस लेडी के एनलार्ज हो गए और वो कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका था। उसकी नेक में इतनी बड़ी बड़ी गांठें थी, उसके जहां पे भी आर्म पिट हो गया, लेग्स, जहां पे भी लिम्फ नोड्स के बेस कैंप है वहां पे उसकी लेग्स थी। और इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था कि वो 1 हफ्ता तो कोमा में रही। वो एक डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, डॉक्टर्स ने उनकी फैमिली को कह दिया कि प्लीज आप जाओ और आपको जिसको बुलाना है, जिसको मिलना है, इनसे मिलने, क्योंकि वी कैन डू नथिंग। अब ये केस हमारे हाथ से बाहर है। ये तो वही हम स्टोरी इसका है ना क्या जो करें? हांगकांग या पता नहीं मलेशिया साइड की किसी लेडी की है जो बहुत वायरल हुई थी बीच में, वही है ना ये? हाँ हाँ, अनीता मूरजानी, नियर डेथ एक्सपीरियंस है हाँ उनका। हाँ हाँ, उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस पढ़ा। तो हम उससे क्या सीखेंगे? तो वो लेडी जब कह रही है मैं कोमा में थी पर मेरे को बहुत अवेयरनेस थी, मुझे थी कि कमरे में क्या हो रहा है। मतलब मुझे अपनी बॉडी में भी पता था कि क्या हो रहा है, कि सलाइन ड्रिप चल रही है, दवाई मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, नर्स क्या कर रही है, मेरा बाहर पति बैठा हुआ है वो क्या फील कर रहा है। इंडिया में मेरा भाई के पास फोन जा चुका है और वो फ्लाइट पकड़ के हांगकांग आ रहा है मुझे देखने के लिए। तो मैं यहाँ हांगकांग में बैठे बैठे वहां तक सोच रही हूँ, वहां तक देख रही हूँ और उसके अंदर तक झांक रही हूँ कि उसकी फीलिंग्स क्या हो रही है, वो क्या फील कर रहा है, उसको कैसा लग रहा है। और वो ये सोच रहा है मैं ये सामान पैक करूं, मैं फ्लाइट में बैठूं, मैं अपनी बहन के पास जल्दी पहुंचूं। और सारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि, और कह रही है मेरे को अपने डिपार्टेड जो भी सोल्स थे, मेरे फादर का सोल वो दिख गया और वो कह रहा है नो इट्स नॉट योर टाइम, यू गो बैक। और मैं कह रही हूँ कि इस डिसीज बॉडी में जाने का कोई फायदा नहीं है। एंड अल्टीमेटली उसको कुछ ऐसा स्ट्राइक किया कि आई नो व्हाट्स द सॉल्यूशन, मेरा कैंसर क्यों हुआ है और व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट कैंसर। और मुझे पता चल गया। और मेरे फादर जो कि डिपार्ट हो गए, जो कि मर चुके हैं, वो मुझे दिख रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम, इट्स नॉट योर टाइम, टेक योर चांस, गो बैक, अपनी बॉडी में वापस जाओ, अभी तुम्हारे मरने का समय नहीं आया। और वो बंदी उसी टाइम आती है, उसका सोल फिर से उसकी बॉडी में जाता है और उसके बाद शी इज फाइन। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे, ये तो बिल्कुल मरने वाला केस था और ये एकदम कैसे ठीक हो गई। और विद इन 2 वीक्स जो कैंसर उसकी पूरी बॉडी में सालों तक फैल गया और जो उसको मरने वाली हालत पे ले गया, वो 2 हफ्ते में उसका सारा कैंसर ठीक हो गया, उसके सारे लिम्फ नोड्स खत्म हो गए। एंड डॉक्टर हैरान थे कि हमारे पास तो ऐसी कोई मेडिसिन ही नहीं है कि जो मैं इसको दे दूं तो ये ठीक हो जाएगी, ये हुआ तो हुआ कैसे। तो अनीता मूरजानी ने फिर क्या किया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कहती हैं कि आप सोचो, आप ऐसा, मतलब आप लोग सोच सकते हो कि उसके पास कैंसर का क्या सॉल्यूशन आया होगा। मतलब उसने ऐसा, उसका तो कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है, कोई वो भागवत गीता नहीं पढ़ी, पता नहीं पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, शी इज एन इंडियन हिंदू है, पता नहीं। तो उसको उस समय क्या ऐसा स्ट्राइक किया, वो क्या, मतलब शी सेड इट्स अ कॉमन सेंस, वी डोंट यूज दैट, ये एक मतलब नॉर्मल स्वाभाविक सी चीज है। और हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि हमें ये चीज सूझती नहीं। वो कहती हैं, वो उन्होंने एक किताब भी लिखी है और वो कहती हैं कि आप सोचो, आप इमेजिन करो, आप एक कमरे में हो, एक ऐसे कमरे में हो जिसमें लाइट नहीं है, बहुत बड़ा कमरा है और उसमें बहुत सारी शेल्फ्स लगी हुई हैं, ठीक है।
और उन शेल्फ्स के ऊपर आपका सारा सामान है, आपकी यूटिलिटी का सारा सामान है, मतलब किचन का सामान है, आपके घर का सामान है, आपका सारा चीज है। और वो सोचो आपके घर से भी ज्यादा, आपके घर से 4-5 गुना बड़ा वो कमरा है, और आपको लाइफ में जिस सामान की जरूरत पड़ती है, एक कॉम्ब से लेके हेयर पिन से लेके शूज से लेके एवरीथिंग इज देयर इन दैट रूम, ठीक है। पर उसकी क्या है, लाइट बंद है, ठीक है। और आपके हाथ में क्या है, सिर्फ एक टॉर्च लाइट है, और आप उस टॉर्च से उस जगह पे ढूंढते रहते हो कि आपको जो चीज चाहिए। सपोज करो आपको एक कॉम चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है कि मैंने कॉम यहाँ पे रखी है, तो आप शेल्फ में जाके वो कॉम देखते हो टॉर्च लाइट से कि वो रिक होगी, और वो कर, ठीक है। तो और एकदम से उस कमरे की पूरी लाइट खुल जाए, जितनी भी उसमें 15-20 लाइटें है वो खुल जाए, और आप देखोगे वाओ इसमें इतनी सारी शेल्फ्स है और इसमें इतना सारा सामान है, इसमें मेरी सारी चीजें हैं, जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है। मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हो, जो आप विश कर सकते हो, वो सारी चीजें हैं, आपकी लग्जरी से लेके हर चीज वहां पे है। और फिर एकदम से वो लाइट स्विच ऑफ हो जाती है। पर लेकिन आपने क्योंकि सारी चीजें देख ली हैं, तो आपको संतुष्ट है कि हाँ, अगर मैं टॉर्च लाइट लेके इधर उधर देखूंगा तो मेरे को वो सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि जब वो लाइट जली थी तो मैंने पूरा कमरा अच्छे से देख लिया था। तो वैसे ही अगर हम कंपेयर करें तो वो यही कहती है कि हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, टॉर्च लाइट लेके उसी पे फोकस करते रहते हैं। हमारा जो दायरा है वो देखने का, हमारा दायरा बहुत लिमिटेड है। हमें लगता है इस शेल्फ पे ही सब सामान है, इसी शेल्फ पे मेरी यूटिलिटी का सामान है, यही जो शेल्फ है यही मेरी जिंदगी का है, और अगर ये सामान खत्म हो गया तो मेरे पास और है ही नहीं। लेकिन जब हम अपनी कॉन्शियसनेस, जब हम अपना जिसको कहते हैं सोचने का दायरा बड़ा करते हैं, तो हमें लगता है नहीं, जिंदगी यही नहीं है कि अगर उस बंदे ने मुझे हर्ट कर दिया तो मेरी जिंदगी, इट्स नॉट द रोड एंड, इट्स नॉट द रोड ब्लॉक कि बस ये दीवार आ गई और अब मेरी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। जैसे ही उस कमरे में बत्ती जलती है तो मुझे और चीजें भी दिखती है कि वाओ, मैं तो और भी कुछ कर सकती हूँ इस लाइफ का। सो द होल थिंग इज कि मुझे अपना कॉन्शियसनेस को रेज करना है कि अगर आज मेरे को ये डिग्री नहीं मिली, या आज मेरे हिसाब से ये चीज नहीं हुई, या आज जो मेरे को कोर्स सेलेक्ट करना था वो नहीं हो पाया, या आज मैं जो रिलेशनशिप में हूँ वहां से मुझे बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, और मैं अपने आप को दबाता जा रहा हूँ उस रिलेशनशिप को, उस चीज को इम्प्रेस करने के लिए, अपने आप को एक डोर मैट की तरह यूज कर रहा हूँ अपने आप को। तो फिर ये तो मतलब आप एक वही टॉर्च लाइट से एक ही शेल्फ पे स्टक अप हो गए। तो जब वो आपको पता है कि आपने अपना कॉन्शियसनेस उस लेवल पे रेस करना है कि पूरे रूम में ही लाइट है, तो आपके पास और भी चीजें, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देती हूँ कि 500 का अगर आपने 2000 रुपए जमा कराए और आपने 2000 का नोट बैंक में जमा कराया, और अगर आप बैंक से वो पैसा निकालने जाते हो और वो 500 के नोट दे देता है, तो आप लड़ते नहीं हो, आप लड़ते नहीं हो। क्यों? कि आप ये नहीं कहते भैया मैंने तो 2000 का नोट जमा कराया था, आप मेरे को 500 क्यों दे रहे हो? वो कहेगा भैया 500 गिन लो ना, 2000 का। अगर आपने कुछ अच्छा किया है और आपकी लाइफ में कुछ टकअप हो रहा है, तो आप देखिए ब्लेसिंग्स किसी और फॉर्म में आएगी, पर वो आएगी जरूर, बिकॉज इट्स द लॉ। ये नीति है, ये नियति है कि जो कर्म आप करोगे वो वापस वैसा ब्लॉसम होगा। तो दे से कि ब्लॉसम वेयर एवर यू आर प्लांटेड, रादर देन कंप्लेन करने की जगह कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं ऐसे, मतलब मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, या मेरे पास मेरे रिलेशनशिप ऐसे है, मेरे हस्बैंड ऐसे, सास ऐसी है, फ्रेंड्स ऐसे है। तो हम क्या करते हैं, जब हम उसी चीज पे स्टकअप रहते हैं, जब हम उसी दायरे में घूमते रहते हैं, तो हमें डिसीज आता है, तब हमारे जॉइंट्स जाने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को डोरमैट बना लेते हैं और हम अपनी हर्ट की फीलिंग को खींचते जाते हैं। जैसे च्युइंगम आप खाते रहो खाते रहो खाते रहो, आफ्टर सम टाइम वो टेस्ट तो चला ही जाता है, पर आप उसको खींचते रहो। तो हम अपनी लाइफ वैसे ही खींचते रहते हैं एंड खींचते रहते हैं। तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये हमें डिसीजेस की तरफ लेके जाए, हमें अपना कॉन्शियसनेस ऊपर लेके जाना। तो क्या सबको वो चांस मिलेगा नियर डेथ एक्सपीरियंस का?
क्या उसको, उस लेडी को पता चल गया कि भाई उसका सोल्यूशन उसे पता चल गया, क्योंकि वो एक ही चीज पे स्टकअप थी, वो सारी जिंदगी लोगों को प्लीज करती रही और उसने अपनी जिंदगी जी ली। इवन कैंसर भी एक थॉट प्रोसेस के साथ आता है। तो जब उसको ये पता चल गया कि नहीं, मेरे तो शेल्स पे और भी चीज है, मैं तो लाइफ को और डिफरेंट तरीके से जी सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ, एक हायर पर्पस ऑफ लिविंग होगा, एक मेरा हायर गोल होगा, तो 2 हफ्ते में कैंसर चला गया। क्या ये सोचने वाली बात है कि क्या हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? क्या हम लोगों को भी नियर डेथ एक्सपीरियंस मिलेगा? बिकॉज दे से कि डेथ जो होता है वो आई ओपनर होता है। आपकी लाइफ आपके सामने चलती है और आपने क्या गलतियां करी हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता था, आप उसमें कैसे अपने आप को ढाल सकते थे, वो सारी चीजें आपको पता चलती। लेकिन क्या आप लोगों में से किसी को हैंड रेज करके बताओ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी? हमें नहीं लगता कि कैसे हो। अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम किसी को देखते हैं, मतलब अपने फैमिली में या किसी को, एटलीस्ट हम अपने आप को बदल सकते हैं अगर हम चाहे अपने तो। अगर हम नियर डेथ सेल्फ पे नहीं, लेकिन सामने वाले को मरता हुआ देख सकते हैं, तो हम अपने आप को बहुत चीजों में बदल सकते हैं। और आपकी मरना हर एक जरूरी एज पे वो अलग एक्सपीरियंस होता है। जब मैंने बचपन में किसी को जाते हुए देखा, वो कुछ और सोचा था। जब मैंने 18-19 साल में देखा, तब कुछ और सोचा। 22-23 में कुछ और आज 40 प्लस में मैं कुछ और सोचती हूँ। हाँ, तो यही होता है कि जो डेथ होती है वो एक आई ओपनर की है। और डेथ का मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ द बॉडी। अगर कोई जी नहीं रहा, कहते हैं ना लोग तिल तिल करके मर रहे हैं। अब तिल तिल करके मरना क्या होता है? क्यों? अभी आप एक शेल्फ पे वो टॉर्च लेके ढूंढ रहे हो, जबकि आपके रूम में सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, आपका एक हायर पर्पस होगा। तो क्या ये सिर्फ अनीता मुरजानी का एक्सपीरियंस था? तो जब हम कह रहे हैं हमारे साधु शास्त्र ये सारी चीजें पहले से खोल के हमें बता रहे हैं, ये विजडम टेक्स्ट हैं, अगर हम इन्हें खोले तो हमारे को पता चलेगा कि क्या सारी चीजें हैं। जब मैं भागवत गीता कहती हूँ कि भागवत गीता में 8.6 में ये लिखा हुआ है कि जो लास्ट थॉट आपका होगा वही नेक्स्ट बॉडी आपको मिलेगी, तो वेयर इज द प्रूफ? श्रीमद् भागवतम इज प्रूफ। नियर डेथ एक्सपीरियंस हमारी भागवतम में पहले से ही बता गया, हमारे इंडियन विजडम टेक्स्ट में ये सारी चीजें पहले से बताई गई, जो आज कई लोग कोइंसिडेंटली कुछ उनके गुड कर्मास थे कि वो चीज वो एक्सपीरियंस कर लेते। तो इसमें अगर किसी को कहानी याद आ रही है, अजामिल की कोई कहानी बताएगा? मैंने एक बार लेक्चर में बताई थी ये कहानी। अजामिल की कहानी किसी को याद है? ही हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। उनका भी मृत्यु से एकदम सामना हुआ था और उन्होंने क्या सीखा और कैसे किया। तो अजामिल जो थे वो एक ब्राह्मण थे, बहुत उच्च कोटि ब्राह्मण थे, और उनका ना इतना अच्छा नॉलेज था और उनकी शालिग्राम शिला थी, वो उसकी पूजा करते। कहते हैं उच्च कोटि ब्राह्मण विद लॉट ऑफ क्लीनलीनेस हो आपकी बॉडी में, माइंड की और बॉडी की, तभी आप शालिग्राम की पूजा अपने घर में कर सकते हो। तो वो ऐसे ब्राह्मण थे जो शालिग्राम की पूजा करते थे। ठीक है, बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, उनके सारा एटमॉस्फेयर वैसे मिला, सारे विजडम टेक्स्ट उन्होंने पढ़ लिए, भागवत गीता, उपनिषद, वेद सब उनको आता था। अपने घर में बहुत फेमस, मतलब अपने सोसाइटी में बहुत फेमस ब्राह्मण थे वो। ठीक है, पर एक बार वो कहीं मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने वापस आते हुए उनको लेट हो गया, तो उन्होंने शाम को क्या देखा कि एक वैश्या जो है और एक ऐसे ही शूद्र लो क्लास बंदा जो है वैश्या का संग कर रहा है। उस टाइम ये चीज को बहुत खराब माना जाता था कि आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसको बहुत डिग्रेडेड माना जाता था सोसाइटी में। तो जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जो शूद्र है, लो क्लास मैन है, एक वैश्या का संग कर रहा है। तो उनके मन में इच्छा आई कि वाओ कितनी अच्छी लाइफ है, मैं तो कितना स्टक अप हूँ रूल्स और रेगुलेशंस के बीच में जाके स्टक अप हूँ। तो उनके दिमाग में आया कि मैं भी ऐसा करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे छुप छुप के एक वैश्या का, एक प्रोस्टिट्यूट का संग करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका सारा जो पूजा पाठ है वो छूटता गया। धीरे धीरे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी वाइफ से अलग होते गए, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अलग हो गए, और एक टाइम ऐसा आया उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और वो सीधा उस वैश्य के साथ रहने चले गए। अब वो सारा बुरा काम करने लग गए, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो वो झूठ भी बोलने लग गए, वो चोरी भी करने लग गए,
और गलत काम, चोरी, डकैती, मर्डर, सब बस वेश्या कहती मुझे पैसा ये करना है, बस वेश्या के साथ वो एंजॉय करते। उनके बहुत सारे बच्चे हो गए और धीरे हम धीरे आपकी बुढ़ापा तो आएगा, एजिंग तो हो। मैम आपकी वॉइस हाँ? ब्रेक कर रही है, वॉइस ब्रेक कर रही है, बार बार आवाज नहीं आ रही ढंग से। वॉइस रोजी जी आपको आ रही है मेरी वॉइस? क्लियर है? बीच में ब्रेक तो नहीं हुई वॉइस? आ रही है आवाज। रुचि आप अपना नेट चेक कर लो, क्योंकि बाकी सबको तो आ रही। तो उस वेश्या का जैसे ही वो संग करने लग गए तो वो डिग्रेड हो गए, उनके 8-10 बच्चे हो गए। और जैसे जैसे बूढ़े होते गए तो वो वेश्या ने कहा कि अब तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, ना ये मेरे को सुख दे सकता है, ना मेरे लिए पैसा कमा सकता है, ना मेरे को बॉडी का प्लेजर दे सकता है। तो ना वो वेश्या उनको अलग कमरे में छोड़ के वो इधर उधर घूमने लग गई। अब उनके बच्चे थे और अब वो बीमार रहने लग गए और वो बूढ़े होते गए अजामिल, तो वो बेड आ गए, डेथ बेड पे आ गए। पर उनका क्योंकि बहुत ब्राह्मण रहे थे तो उन्होंने अपने ना सबसे छोटे लड़के का नाम, जिससे उनकी बहुत आसक्ति थी, जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसका नाम नारायण रख दिया। अब वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे हैं, 80-90 ईयर के हैं और उस समय ना सारा बलगम उनके गले में फंस गया है और उनको क्या दिखता है कि 3 आदमी आ रहे हैं, 3 बहुत काले बिल्कुल गंदे दिखने वाले आदमी जो हैं उनके पास आ रहे हैं, अपने हाथ में रस्सियां लेके और उनके गले में डाल रहे हैं। अब 3 वो कौन थे, कोई बता सकता है? 3 जो आदमी उनको काले और गंदे दिख रहे, वो थे 3 यमदूत जो उन्होंने काम किया। बॉडी, माइंड और वर्ड से किया गया पाप के लिए 3 यमदूत आते हैं। ये मैंने कितनी बार बताया क्लास में, है ना? ये 3 यमदूत आते हैं। जो आप बॉडी से सिन क्रिएट, आप अपने मस्तिष्क सोचते हो थॉट्स के, और जो आप अपने वर्ड से गाली वगैरह देते हो, तो 3 यमदूत आते हैं। तो जैसे उन्होंने उन 3 यमदूतों को देखा तो उनको डर लगने लग गया कि हाय वो तो मेरे पास आ रहे हैं, रस्सी लेके आ रहे हैं, गले में रस्सी डाल रहे हैं। अब वो डर के, जिस चीज से हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति होती है, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, हमें वही चीज याद आती है डेथ के टाइम। मतलब अगर आपने पूरी जिंदगी शॉपिंग के बारे में किया ना कि मेरे को ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे कपड़े, तो 100% डेथ पे आपको यही याद आएगा, गुच्ची का मॉडल याद आएगा और क्या क्या ब्रांड से, लिवाइस, और यही चीज आपके सामने जो होगा चल रहा होगा। भैया मेरे को ज़ारा की ड्रेस पहनी थी, कितना अच्छा होता, मैं कितने, जब मैं 20 साल पहले था तो मैं ज़ारा वहां से कपड़े खरीदता था, मेरा कोच का हैंडबैग हुआ करता था, मेरे शूज वहां के हुआ करते थे एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप जो पूरी जिंदगी उसी मसल के ऊपर वर्क करोगे, वही लास्ट की मसल आपके दिमाग में बल्ब की तरह खुलेगी। अब अजामिल ने बहुत बुरा काम किया, ब्राह्मण क्वालिटीज थी, पर अपने छोटे बेटे के साथ बहुत ज्यादा आसक्ति थी। तो वो छोटे बेटे का नाम लेने लग जाते हैं, नारायण नारायण। उनके बेटे का, छोटे बेटे का नाम नारायण रखा होता है, तो उसको पुकारने लग जाते हैं, नारायण नारायण। मतलब पूरा सेंटेंस बोल नहीं पा रहे क्योंकि बलगम गले में फंसा हुआ है। तो बेसिकली कहने रहे थे, नारायण मुझे आके बचाओ। नारायण उनके बेटे का नाम था। अब जैसे ही वो नारायण वर्ड का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, 4 विष्णुदूत क्यों आते हैं? ना रा य ण, नारायण। तो 4 विष्णुदूत आ जाते हैं। अब जो जितने भी यमदूत होते हैं और विष्णुदूत, उनमें फाइट हो रही है। यमदूत कह रहे भाई इनका तो रिकॉर्ड ऐसा है कि हमारी इतनी सारी बुक्स पढ़े हुए हैं और इनका जो है, जो क्या कहते हैं, बहुत इनको तो बहुत टाइम तक कभी नरक में रहना पड़ेगा, तो आप इनको छोड़ दो। तो नारायण कहते हैं, विष्णुदूत कहते हैं नहीं नहीं, इन्होंने तो एंड मोमेंट पे नारायण का नाम ले लिया है, जो लास्ट में नारायण का नाम लेगा वो तो वैकुंठ जाएगा, तो ये तो वैकुंठ के अधिकारी हैं। तो उन दोनों में इतना फाइट हो रहा है और अजामिल ये चीज सुन रहे हैं कि क्या करें। अल्टीमेटली विष्णुदूत जीत जाते हैं और विष्णुदूत कहते हैं, अजामिल को कहते हैं, देखो हमने तुम्हें यमराज से अभी बचा लिया है, अब तुम्हारे पास 1 साल है, तुम्हारी हम आयु बढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम अभी इतने वो नहीं हुए कि तुम वैकुंठ जाओ, तो तुम अपने को सुधार लो। तो जो यमदूत होते हैं वो वापस चले जाते हैं।
इसलिए कहते हैं अपने बच्चों के नाम भगवान पे रखते थे पहले जमाने के लोग, कि मृत्यु के समय अगर आपको अपने बच्चे से बहुत ज्यादा आसक्ति है तो भगवान का नाम तो आएगा होठ पे, और भगवान का नाम आएगा तो फिर आपके जो लास्ट थॉट है, जो लास्ट वर्ड है, वही आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। तो जब अजामिल का भी ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, जब उसने यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच का टसल सुना कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे वेस्ट कर दिया, मेरा आगे डेस्टिनेशन क्या है, अगर मैं सुधरा नहीं तो मैं नरक में जाऊंगा, और अगर मैं अपने आप को सुधार लूंगा तो मैं वैकुंठ जाऊंगा। तो अजामिल ने अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई किया। अगेन उसने अपनी कॉन्शियसनेस रेज करी, उसने अपने लस्ट के ऊपर विन किया कि नहीं, मुझे अपनी बीवी से इतनी आसक्ति, शरीर की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बच्चों से इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे अपनी कॉन्शियसनेस रेज करनी है। दिस इज नॉट माय वर्ल्ड, मेरा एक हायर पर्पस है लिविंग का। उसने सब त्यागा, हरिद्वार गया, भगवान के नाम का 1 साल तक बहुत तीव्र भजन किया, क्योंकि उसके बचपन से वो हैबिट्स रही है, क्योंकि उसने ये सब सीखा था। और 1 ईयर के बाद वैकुंठ से विमान आता है, अजामिल को लेके जाता है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है हमारे शास्त्रों में भी है, हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि अगर आपने अपनी लाइफ को इररिस्पॉन्सिबली लिव किया, सिर्फ ब्रांड्स के ऊपर लिव किया, सिर्फ लस्ट, एंगर, ग्रीड या एक इमोशन पे लिव कर दिया, इवन एक इमोशन पे, उसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे उससे बदला लेना है, उसने मेरा ये किया, या मैं लाइफ में मेरा ये गोल था, मैं इसको पा नहीं पाया, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मगर अगर आज मेरे होगा, सीए होगा, या जो भी स्टैंडर्ड आपने किया है, और गिल्ट में रहे कि मैंने ये चीज नहीं करी, मैं ऐसे ही रहा, तो फिर क्या होगा? आप एक ही इमोशन पे अपनी लाइफ इररिस्पॉन्सिबली लिव कर रहे हो, आप सिर्फ एक शेल्फ पे जा रहे हो, जैसे अनीता मुरजानी कहती है, जबकि आपके पास बहुत सारी शेल्फ्स है, और जब रूम में कॉन्शियसनेस रेज करोगी तो वो सारी शेल्फ्स दिखेंगी। तो हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि अजामिल ने जब अपनी कॉन्शियसनेस को रेज किया, उसने जब ये सोचा कि नहीं, मुझे अपने लस्ट, एंगर, ग्रीड, इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करो। सुबह का बूढ़ा शाम को घर जाए तो उसे बूढ़ा नहीं कहते, पर हमारे को उतनी समझ तो आनी चाहिए, तभी हम अपनी बॉडी को सेव कर पाएंगे। अगर जॉइंट्स को बचा पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो अभी जितना टॉपिक शेयर किया गया है, किसी का कोई प्रश्न या कोई चाहता है कि मैं रिपीट करूं? रुचि, आपको क्या समझ में आया? आप इसको समरी ब्रीफ में बताओगे इन 2 मिनट्स? यस मैम, स्टार्टिंग से जो आपने स्टोरी बताई, जिस्ट, आई डोंट वांट स्टोरीज, आई जस्ट वांट जिस्ट, क्या समझ? कि पर्सन को अपनी कॉन्शियसनेस रेज करनी चाहिए, एक चीज के पीछे लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। लाइफ में चांसेस मिलते हैं, अब बस हमें वो टॉर्च की नीड है जो हम चांसेस को देख सके, और क्या कहते हैं, टॉर्च को मारने की नहीं, टॉर्च तो है आपके पास, टॉर्च को एक ही जगह स्टक अप नहीं कर, शेल्स पे भी देखना है, या रूम को ही फ्लड कर दो नॉलेज से, अपने मतलब विजडम से, भागवत गीता के विजडम से, या अपनी शास्त्रों की नॉलेज से, गुरु संग करके, साधु संग करके अपनी नॉलेज को इतना रेस कर लो कि आपका जो वो रूम है वो अपने आप ही फ्लडेड रहेगा, आपको टॉर्च की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे ही कॉन्शियसनेस ऊपर जाएगी तो आपको इंस्टेंट रिएक्शन आएगा, अच्छा मेरी लाइफ में ये हो गया, चल छोड़ यार, अभी लाइफ का गोल और है। जब एग्जाम होते हैं तो खेलने के लिए फ्रेंड्स बुलाते थे तो हम नहीं जाते थे, नहीं मेरे को पेपर है, दैट इज माय हायर पर्पस, तो तब वो इंजॉयमेंट और लस्ट वो चीज लगती नहीं थी। बोर्ड के एग्जाम आते थे तो लगता था नहीं पहले ये कर लूं ना, जिंदगी में खेलना है मैंने। तो लाइफ में एक इमोशन के पास स्टक अप मत हो, अपना एक हायर गोल बनाओ, और उसका नॉलेज कौन देता है? गुरु, साधु एंड शास्त्र। भारती जी, आप जिस्ट बताओगे? 2 lines. 2 lines. Just. Everything is not the life. Everything is a part of life. So don't get stuck up with a part of life. Keep on moving. हिंदी में हर कोई जीवन का एक हिस्सा है, एक चीज, एक भाव जीवन नहीं है, वो जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह जीवन का हर हिस्सा आपको संतुष्टि नहीं दे सकता। अगले हिस्से पर ध्यान दीजिए, वो शायद आपको संपूर्णता का एहसास कराए। आगे बढ़िए। बढ़ते रहिए।
आगे बढ़ते रहिए। हाँ, जीवन बहुत बहते हुआ पानी को नहीं करेगा, बहते हुए पानी वो में एक्चुअली जो वाटर पानी साइन है ना, मेरा वाटर साइन है, तो फ्लो विद द फ्लो एंड गो विद द फ्लो, इसलिए गो विद गो विद द फ्लो। ये क्योंकि कैसे करेगा अगर चाहे सास से गोल्डी ना जी बने, बताएंगे। पति से ना बने, तो वो जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी का एक हिस्सा है, इम्पोर्टेंट है, पर कोई बात नहीं, लोग बहुत सारी चीजों के बिना जीवन में रहते हैं। और भी बहुत चीजें, हाँ, बहुत कुछ है और भी कम है जमाने में सास और पति के अलावा। ठीक है। और पढ़ाई के अलावा है ना रुचि, शिवम और रोजी जी कैसे किया जाए? मेरे हिसाब से सोनल, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो मानव शरीर है वो मतलब बहुत टाइम बाद मिलता है, तो हमें ध्यान, हाँ, तो इसीलिए हमें ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए, बाकी और चीजों के अलावा पर हम कर नहीं पाते, दिमाग उसमें ही चला जाता है। तो जो उसको तो कैसे होगा? जो आपने 3 चीजें बताई, साधु गुरु, साधु और शास्त्र, यही होगा। गुरुओं में आजकल गुरु मिलने तो आसान नहीं है, और शास्त्र ही है जो हमारे पास इस समय है, जो हम पढ़ सकते हैं। अब जैसे आपने जो अनीता का वो जो केस बोला, तो उनको कितनी मतलब वो किस्मत वाली थी कि उनको एकदम लास्ट में मिला, नहीं तो कई लोग ऐसे ही चले जाते हैं और पूरी लाइफ उनके आगे होती है, वो पछताने के अलावा भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके बस में नहीं होता। तो आप 84 लाख योनियों में घूमोगे, फिर अति दुर्लभ ह्यूमन बर्थ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते, क्योंकि रस्सी भी अगर पत्थर पे जाती रहे ना, बार 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 रिपीट करते रहे, तो रस्सी जो इतनी कमजोर है वो भी पत्थर के ऊपर निशान छोड़ जाती है। बट वो तो जैसे हम शास्त्र पढ़े, हाँ, कि जब हमें विश्वास हो कि जो हम कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं, अगर हम कुछ नियम लेते हैं और उसमें विश्वास करते हैं तो फिर फायदेमंद है, नहीं तो वो नाम ही है बस। चाहिए तो वो, लेकिन ऐसे कहते हैं हरि नाम इतना प्योरीफाइंग है कि अगर आप बिना हंसते हुए भी जप रहे हो या मजाक उड़ाते हुए भी जप रहे हो, जैसे पानी के नीचे जाओगे, पानी का स्वभाव है कि आपकी मिट्टी को आपको क्लीन करेगा, आपके शरीर पे डर्ट है उसको साफ करेगा ही करेगा। कोरोना टाइम्स में हमें पता है कि हाथ धोना कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है ना। तो उसी प्रकार हरि नाम या साधु संग ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी उनका संग करोगे या बोलोगे तो आप प्योरीफाई होगे, आज नहीं तो कल आप प्योरीफाई होगे, क्योंकि उसका भी नेचर वही है। तो आज की हमारी क्लास इसी पे जो हम समाप्त करेंगे, होपफुली ये आपकी लाइफ में एक चेंजिंग का एक्सपीरियंस लाए, क्योंकि सब इतने लकी नहीं होते कि उनको एंड में मिले। हमें थ्रू आउट लाइफ इस पे वर्क करना पड़ेगा, हमें कॉन्शियसली अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबली अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी और उस पर वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब शरीर की बात आ गई है, पानी सर से ऊपर चला गया, अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो कोरोना कैप्चर कर लोगे भैया। आज तो बाहर निकलना ही मतलब नंगी तलवार सर पे लटक रही, तो अब तो पानी सर से ऊपर है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अब तो जियो और मरो वाली बात आ चुकी। तो इट्स द कॉल ऑफ द टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम 1.9 भागवत गीता का डिस्कस करेंगे। आज हमने कोई श्लोक नहीं उठाया क्योंकि ये प्रीवियस क्लास का है। तो सेव योर बोन्स, डोंट गेट स्टक ऑन इमोशन, और चलते रहो अपनी हड्डियों के जोड़ों को बचाने का, जोड़ों तक लेके, मतलब आपकी हड्डी के जोड़ जो है जुड़े रहे, उसके लिए आपको मूव करते रहना है, क्योंकि भगवान ने हमें पैर दिए हैं चलने के लिए, तो हमको मूव करना है, सिचुएशन से बाहर निकलना है। वहीं स्टकअप हो जाओगे तो जोड़ जुड़ जाएगी, मतलब एक अटक जाएंगे, पेड़ की तरह हो जाओगे, फिर वहीं रहोगे, फिर वहीं सहोगे और डोरमैट बन जाओगे। तो डोंट बी अ डोरमैट ऑफ योर हाउस।